कि यामिनी ने बहुत देर कर दी। आ गई तू? बहुत देर कर दी तूने। हाँ, वो ऋतु जबरदस्ती अपने घर ले गई थी। वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने कहा कि आप घर पे अकेली होगी और मेरे बिना खाना नहीं खाओगी, तो उसकी मम्मी ने मुझे जाने दिया। अच्छा चल खाना लगा दे। हाँ, पता है अम्मा, ऋतु की मम्मी बहुत अच्छी है। बहुत समय बाद एक ऐसे इंसान से मिली मैं, जिसे मिलकर ऐसा लगा कि उसे और करीब से जाना जाए। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अच्छा, वो केवल हाउसवाइफ है या अपने पति के बिजनेस में साथ देती? नहीं नहीं, शी इज अ हाउसवाइफ। और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे घर का कामकाज करना दुनिया का सबसे दिलचस्प काम होगा। पर ऋतु कह रही थी उसकी मम्मा शादी से पहले जॉब करती थी। किस किस्म का काम? एयर होस्टेस। अम्मा, वो अभी इतनी सुंदर लगती है, तो पता नहीं अपने यंग डेज में क्या लगती होंगी। मैं तो ये सोच रही थी कि अभी भी अगर वो किसी एयरलाइंस कंपनी में अप्लाई करेंगी ना, वो लोग तो बिना देखे उन्हें ले लेंगे। वेरी प्रिटी अम्मा। अम्मा, कहाँ खो गई? और इतनी सीरियस क्यों हो गए आप? कुछ नहीं। भूख नहीं लगी क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। अम्मा, मैं हाथ धोकर आती हूँ, आप प्लीज टेबल पे खाना लगा दो। एयर होस्टेस। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? कहिए, कैसे कष्ट किया आपने? आपकी आवाज सुनना किसी बेवकूफ के लिए ही कष्टदायी होगा निकिता जी। हम तो इतना जानते हैं कि आपकी आवाज भले ही फोन पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे सुनने के बाद दिन भर की टेंशन कुछ कम जरूर हो जाती है। शब्दों का खूबसूरत उपयोग कर लेते हैं आप। यू हैव अ वे विद वर्ड्स। बगैर इंस्पिरेशन के शब्द खूबसूरत नहीं हो सकते निकिता जी। आप समझती हैं ना? अच्छी तरह। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि आपने मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा या नहीं? आई एम सॉरी, कौन सा ऑफर? हेलो, कम ऑन। मैं तो समझता था कि आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है। ओह या वो ट्रैवल एजेंसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही। मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी अभी भी खाली है निकिता जी। जय, मैंने आपको उस दिन भी बताया था that I have no experience। जिंदगी में मैंने कभी नौकरी नहीं की। आप जैसी औरत के लिए काम सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है निकिता जी। कितने दिन लगेंगे? सप्ताह, 10 दिन, और हर कदम पर आपको गाइड करने वाले लोग आपके साथ। या बट आई डोंट नो। सोचिए निकिता जी, सोचिए। हर साल 2 फ्री ट्रिप्स, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। जहां जाना चाहो वहां फ्री एंड फर्स्ट क्लास, दैट टू विद वीआईपी ट्रीटमेंट। बट अकेले घूमने का क्या फायदा? अरे आपसे किसने कहा कि अकेले जाएं? आप चाहें तो अक्षय को साथ ले सकते हैं, या फिर आप जिसे फेवर करना चाहें। जे जिंदगी में नया साथी चुनने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। जब मौका था तब सोच समझकर मैंने चुन लिया। अब निकिता जहां रहेगी वो उसके साथ ही रहेगा।
एक साए की तरह। अंधेरों में साए साथ नहीं दिया करते। अंधेरों से मैं नहीं डरती, आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी से जी घबराता है। वेल, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। आप फिर सोचिए निकिता जी। देखिए, इस तरह का मौका बार बार नहीं मिल सकता। जिंदगी रही तो और भी कई मौके मिलेंगे। मैं अपनी मंजिल खुद चुन लूंगी। वेल, थैंक्स एनीवे फॉर द ऑफर। निकिता जी, फिर ये नहीं कहिएगा कि हमने दोस्ती नहीं निभाई। दोस्ती का इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है जय। यू कीप इन टच। बाय। लगता है रनवे 1 से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी, रनवे 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ जरूर करेगी। यस। सुधा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं हमारी यामिनी गाना चाहती है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ये बात दिल पे मत लीजिए। जो भी फैसला किया है आपने सही किया है। आकाश कह रहा था कि एल्बम का काम कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा। उसके हम पर बहुत एहसान है सुधा, और हम हैं कि बार बार उसके मुंह पर मना कर देते हैं। रमन जी भी कितना जोर दे रहे थे, कितना विश्वास दिला रहे थे वो। कुछ ही दिन की तो बात है ना सुधा, तुम क्या कहती हो? हम यामिनी को ये एल्बम कर लेने दें? हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। आकाश भी खुश हो जाएगा और यामिनी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो, यही ठीक रहेगा। सांस लीजिए। जुमा, वेल, आई थिंक सो यू आर परफेक्टली ओके। जी शुक्रिया। अच्छा, आकाश जी कहाँ हैं? जी आज वो यहाँ आए नहीं। अच्छा सहगल साहब, बिटिया और आकाश जी इसी घर में रहने वाले हैं या फिर उन्होंने नया घर लिया है? जी मुझे पता है सहगल साहब, आकाश जी बहुत बड़े स्टार हैं और वो इसी तरह की पब्लिसिटी में उलझना नहीं चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सहगल साहब, मुझे ये भी पता है कि आकाश जी आपके दामाद हैं। क्या? जी हाँ, दामाद के अधिकार से तो उन्होंने हॉस्पिटल के पेपर्स पर साइन किए थे। एनीवे, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। ओके? आराम कीजिए और रेगुलरली मेडिसिन भी लीजिए। ओके प्लीज। सुधा, सुधा, ये डॉक्टर क्या कह रहा था? तुम मेरी फाइल लेके आओ प्लीज, जल्दी लाओ। Give it to me. Relationship with the patient. Son-in-law. आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी, यामिनी तुम? आकाश जी कमाल हो गया। वो तो लग रहा है, लेकिन हुआ क्या? वो अम्मा और बाबूजी
क्या हुआ उनको? अम्मा और बाबूजी मान गए। मान गए? कैसे? कब? आज ही अचानक ही फैसला ले लिया। आपस में बात कर रहे थे, मैंने उनकी बात सुन ली। क्या क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि एक ही एल्बम की तो बात है, गा लेने देते हैं, इसी में तो यामिनी की खुशी है। थैंक गॉड। आकाश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसका मतलब रमन जी का जादू उन पर भी चल गया। मैं जानता था रमन जी की बात कोई नहीं टाल सकता। चलो कहाँ? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और साथ साथ अम्मा और बाजी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। चलिए। अम्मा, बाबूजी। अम्मा, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली गई। वो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी और फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सीधे आकाश जी के पास गई और उन्हें सब बताया और वो इतने खुश हुए कि यहीं पर आ गए। अम्मा, बाबूजी, थैंक्स अ लॉट। मैं आपको कैसे बताऊं मैं कितना आभारी हूं आप लोगों का। अम्मा, आपने सिर्फ यामिनी को नहीं मुझ पर भी। आकाश जी, यामिनी अब किसी म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्डिंग नहीं करेगी क्योंकि हम सब वापस रामपुर जा रहे हैं आज, अभी। बाबूजी, बाबूजी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। यामिनी, तुम अंदर जाओ और अपना सामान पैक करो। और इस तरह अचानक रामपुर? बाबूजी, थोड़ी देर पहले आपने यामिनी को गाने की इजाजत दी थी। देखिए बाबूजी, कुछ ही दिन की तो बात है। हाँ बाबूजी। यामिनी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम अंदर जाओ और अपना सामान पैक करो। बाबूजी, इस हालत में आपको सफर करना नहीं चाहिए। आकाश, मैं अब ठीक हूं और मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। और वैसे भी एक न एक दिन तो हमें यहां से जाना ही है ना, फिर उसके लिए वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? यामिनी, उसके हाथ में इतना अच्छा मौका है सिंगर बनने का, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, पर आप ऐसा। आकाश, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मुझसे कोई सवाल मत करो। यामिनी को सिंगर नहीं बनना, बस। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं आपके साथ रामपुर चलूंगा। आकाश। शुक्रिया आकाश, हमने समीर को फोन कर दिया है, वो हमें लेने आ रहा है। और वैसे भी आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बस अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आकाश, क्या बात है? एकदम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है भी तो आप पूछकर क्या करेंगे? आकाश, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप उसे हल नहीं कर सकते और शायद मैं भी ना कर सकूं। आकाश, मुझे बताओ क्या बात है, बोलो। छोड़िए ना भैया। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतनी रात गए क्या कर रहे थे? ये कागजात, ये पेपर्स? हाँ आकाश,
मैं एक बिजनेस प्रोपोजिशन बना रहा हूं। एक ऐसी डील पे काम कर रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी नहीं भैया, इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर कभी। अच्छा ठीक है, कल परसों तुम्हें कुछ पेपर साइन करने पड़ सकते हैं। नहीं भैया, मैं कोई पेपर साइन नहीं करूंगा। मेरा दिमाग इस वक्त ठिकाने पर नहीं है और शायद कुछ समय तक ठिकाने पर नहीं। आकाश, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें समझा करो ना भैया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मैं पेपर साइन करना नहीं चाहता, और वैसे भी इन डील्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आकाश, अगर रुपया इन्वेस्ट नहीं होगा तो? रुपया इन्वेस्ट ही हुआ तो कोई भूखा नहीं मरेगा भैया। आकाश, तंग आ गए हो मैं दिन रात पेपर साइन करते करते। पेपर साइन होकर कहां जाते कोई नहीं जानता। क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। जब सुनता हूं तो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं। आकाश, क्या बात, बताओ मुझे। हाँ? पागल हो गया हूं मैं, पागल। इन इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आकाश, ये जो मैं इस डील पे दिन रात मेहनत कर रहा हूं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हम सबके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। हर अक्लमंद आदमी आने वाले कल के बारे में सोच कर रखता है। तो आप सोचिए भैया, मैं सोचना नहीं चाहता। आकाश, जमा की हुई पूंजी जिंदगी भर नहीं चलती, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बढ़ाना ही पड़ता है। देखो, जिस डील पे मैं काम कर रहा हूं, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। बस जरूरत है तो हमें एक हिट एल्बम की। अब तुम जल्दी से मार्केट में एक हिट एल्बम निकालो, बाकी सब मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर एल्बम रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो रिलीज कहां से होगा भैया? मतलब? मैं एल्बम रिकॉर्ड नहीं करना चाहता भैया, म्यूजिक का नाम भी नहीं सुनना चाहता। नफरत है मुझे सुरों से, संगीत से नफरत। आकाश, क्या हुआ क्या? हाँ? सच कह रहा हूं भैया, आकाश म्यूजिक कंपोज नहीं करेगा, वो गाएगा भी नहीं। अगर करियर तबाह होना है तो होने दो, आई डोंट केयर, इट डजंट अफेक्ट मी, यू नो। अगर आपको अपनी चिंता है तो उसका हल खुद ढूंढ लीजिए। गुड नाइट।